गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारी तीसरी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो लेकर आए हैं। जो थर्ड पोएम है कीपिंग क्वाइट, इस कीपिंग क्वाइट के क्वेश्चन आंसर्स को अभी हम सॉल्व करेंगे। तो आगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें इससे पहले आप इस वीडियो को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का जो लिंक है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। यानी ये लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये ज़रूर करें ताकि इन वीडियो में आगे अच्छी क्वालिटी भी आते रहे। आपके अच्छे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इससे हेल्प मिले पढ़ने में, और सिलेबस को हम कम समय में 2 या 3 महीने के अंदर पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये पोएम्स है, पोएम्स के बाद में हम जो हमारी कंपोजिशन है 12th क्लास की उसको रीड करेंगे। तो आज चलिए पढ़ते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, कीपिंग क्वाइट इस पोएम का नाम है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट विल कंटिन्यू अप टू 12, व्हाट विल कंटिन्यू what will counting up to 12 and keeping still help us achieve? What will help us achieve यानी हमारी क्या प्राप्त करने में मदद करेगा? क्या चीज? काउंटिंग अप टू 12, 12 तक काउंटिंग करने में, यानी हम 12 तक काउंटिंग करें और कीपिंग स्टिल और शांत रहें। 12 तक काउंट करें और शांत रहें, इससे हमें किस काम में मदद मिलेगी, हमें क्या चीज प्राप्त करने में ये बात हमारी मदद करेगी। यानी कीपिंग क्वाइट और काउंटिंग अप टू 12, ये दो बातें हमारी किस में मदद करेगी। तो देखिए, इफ वी काउंट अप टू 12, यदि हम 12 तक काउंट करते हैं एंड कीप स्टिल और शांत रहते हैं, इट विल गिव अस, यह हमें देगा सम टाइम, कुछ समय, इससे हमें कुछ समय मिल जाएगा और हम क्या कर पाएंगे, टू एनालाइज, एनालाइज करने के लिए समय मिल जाएगा, विश्लेषण करने के लिए समय मिल जाएगा। किसको? ओवर डीड्स, हमारे कार्यों को। यानी जब हम 12 तक काउंट करेंगे और शांत बैठेंगे तो हमें हमारे कार्य जो हैं उनको एनालाइज करने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए, उन पर विचार करने के लिए हमें समय मिल जाएगा। इट विल अलाउ अस, यह हमें अनुमति देगा, सम मोमेंट्स टू थिंक अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्टिविटीज। इट विल अलाउ अस, इससे हमें मिलेगी या ये हमें अनुमति देगा, सम मोमेंट्स, कुछ पल, ये हमें कुछ पल देगा, टू थिंक, सोच विचार करने के लिए, अबाउट द रिजल्ट, रिजल्ट के बारे में। किसका रिजल्ट? ऑफ आवर एक्टिविटीज, हमारी एक्टिविटीज का। इससे हमारी जो एक्टिविटीज है उनके ऊपर विचार करने के लिए हमें समय मिल जाएगा। पीपल इन द वर्ल्ड, संसार के अंदर जो लोग हैं, आर इन्वॉल्व्ड, वो शामिल हैं। किसमें शामिल हैं? इन वार्स, युद्धों में, एंड आर ऑल्सो डैमेजिंग, और वो डैमेज कर रहे हैं, क्षति पहुंचा रहे हैं। किसको? द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को, जो सराउंडिंग है उसको वो क्षति पहुंचा रहे हैं। इन ऑर्डर टू अचीव, प्राप्त करने की व्यवस्था में या प्राप्त करने का जो चरण है उस चरण के अंदर वो क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या अचीव करने के लिए? देयर एम्स, अपने लक्ष्यों को। यानी लोग जो है वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के ऑर्डर में, प्राप्त करने की व्यवस्था में, प्राप्त करने के चरण में एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं और वो युद्धों में शामिल हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, दिस इज टेकिंग ऑल ऑफ अस, ये सब, दिस इज, ये सब जो हम कर रहे हैं, इज टेकिंग ऑल ऑफ अस, वो हम सबको लेके जा रहा है, टुवार्ड्स आवर ओन एंड, टुवार्ड यानी की तरफ, टुवार्ड आवर, हमारा, ओन एंड, स्वयं का अंत, ये हमें हमारे स्वयं के अंत की ओर लेकर जा रहा है। यानी अनफॉर्चुनेटली दिस इज टेकिंग ऑल ऑफ अस टुवार्ड आवर ओन एंड। सो इसलिए वी नीड टू थिंक इन ऑर्डर टू अचीव पीस एंड हार्मनी। वी नीड टू थिंक, हमें सोचने की आवश्यकता है। वी नीड, हमें आवश्यकता है, टू थिंक, सोचने की, इन ऑर्डर टू अचीव पीस एंड हार्मनी, यानी जो शांति है, शांतिपूर्ण जीवन बिता सकें, इसके बारे में सोचने के लिए हमें आवश्यकता है। इस बात को हमें सोचना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक
द पोइट एडवोकेट्स टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। क्या डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं द पोइट एडवोकेट्स, पोइट जो है वो वकालत कर रहा है, वकालत करता है किस बात की? टोटल इनएक्टिविटी यानी संपूर्ण अक्रियशीलता की, एंड डेथ और मृत्यु की। क्या आप ये सोचते हैं कि कवि ये कहता है कि मृत्यु के बारे में कहता है और वो पूरी तरह से अक्रिय होने के बारे में कहता है, बिल्कुल भी क्रियाशील ना हो? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि वो ऐसा कहता है? तो देखते हैं पोइट क्या कहता है पोएम के अंदर। नो, नहीं, कवि ऐसा नहीं कहता। कवि ने ऐसा नहीं कहा कि आप सारे काम धंधे छोड़ दो, बिल्कुल एकदम सब बंद कर दो। कवि कहता है ना, आप सोचो, आपने जो काम किया उसके रिजल्ट के बारे में, उसके परिणाम के बारे में सोचो। तो करना तो है ना काम, पूरी तरह से इनएक्टिविटी के लिए नहीं बोला है। द पोइट डज नॉट एडवोकेट, पोइट जो है वो एडवोकेसी नहीं करता है, वकालत नहीं करता है टोटल इनएक्टिविटी की, टोटल इनएक्टिविटी की वकालत वो नहीं करता है, एंड डेथ और मृत्यु की कोई वकालत नहीं की है। ही क्लैरिफाइज दिस इन हिज पोएम, वो अपनी पोएम के अंदर इस बात को क्लैरिफाई करता है, स्पष्ट करता है। क्लैरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना। ही क्लैरिफाइज, वो स्पष्ट करता है, दिस इसको, इन हिज पोएम, अपनी पोएम में, दैट की। क्या क्लैरिफाई करता है? ही वॉन्ट्स ऑल द पीपल, वो सारे लोगों से चाहता है, टू जस्ट स्टॉप for a while in order to analyze their activities, to just stop, केवल रुकने के लिए, for a while, कुछ समय के लिए, in order to analyze करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए, their activities, उनकी जो एक्टिविटीज है उनका विश्लेषण करने के लिए वो थोड़ा रुकने के लिए कहता है, and their consequences यानी परिणाम, results, और उनके जो एक्टिविटीज है उन एक्टिविटीज के कंसेक्वेंसेस के बारे में विचार करने के लिए वो रुकने के लिए कहता है। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, ह्यूमन, मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स नॉट टू सपोर्ट वार, ह्यूमन बीइंग्स नॉट टू सपोर्ट वार। कवि ये चाहता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, नॉट टू सपोर्ट, उनको सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, हेल्प नहीं करनी चाहिए वार, युद्ध में, एंड डैमेज टू द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को डैमेज करने में किसी प्रकार की मदद नहीं करनी चाहिए, एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना चाहिए। हाँ, थर्ड क्वेश्चन देखिए इसका, व्हाट इज द सैडनेस, सैडनेस क्या है, दैट द पोइट रेफर्स टू इन द पोएम, यानी इस पोएम के अंदर कवि सैडनेस का क्या रेफरेंस देता है, यानी सैडनेस की डेफिनेशन क्या बताता है, सैडनेस क्या है उसके बारे में हमें बताना है। द सैडनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओवन एक्शंस एंड डीड्स। देखिए, द सैडनेस इज द रिजल्ट, सैडनेस परिणाम है किसका, ऑफ आवर ओवन, हमारे स्वयं के एक्शंस का, कार्यों का, एक्शंस एंड डीड, हमारे एक्शंस एंड डीड यानी क्रियाकलाप, हमारे जितने भी क्रियाकलाप हैं उनका ये क्या है, परिणाम है। सैडनेस इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओवन एक्शंस एंड डीड्स अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार, वी ऑल आर इन ए हरी, हम सारे क्या हैं, जल्दबाजी में रहते हैं, ऑफ अचीविंग वेरियस टास्क्स, यानी विभिन्न प्रकार की जो टास्क है, विभिन्न प्रकार के जो एम्स है उनको, वेरियस यानी विभिन्न प्रकार के, टास्क यानी एम्स या कार्य या लक्ष्य, अचीविंग उनको प्राप्त करने के लिए हम क्या है, जल्दबाजी में है। इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के जो टास्क हैं उनको अचीव करने के लिए हम जल्दबाजी में हैं, ये पोइट बताता है। दिस रश समटाइम्स, ये जो भीड़ भाड़ है, ये जो भाग दौड़ है, समटाइम्स कई बार, प्रूव्स डेंजरस, कई बार ये खतरनाक साबित हो जाती है, प्रूव्स मतलब साबित होती है, डेंजरस यानी खतरनाक, ये जो जल्दबाजी है, ये जो रश है, ये कई बार डेंजरस साबित होती है। फॉर अस, हमारे लिए, एज वी डोंट एनालाइज, क्योंकि हम एनालाइज नहीं करते हैं, आवर एक्शंस, हमारे एक्शंस को, सो इसलिए, वी लैंड ourselves in a number of problems, we land, हम अपने आप को डाल देते हैं, ourselves अपने आप को, in a number of problems, बहुत सारी समस्याओं में, a number of यानी बहुत सारा, a number of problems, बहुत सारी समस्याओं को हम अपने आप को डाल देते हैं। These problems, ये समस्याएं,
देन बिकम तब बन जाती है द रीजन कारण, ये समस्याएं फिर कारण बन जाती है किसका, फॉर आवर सैडनेस, हमारी सैडनेस का, उदासी का। यानी हम जीवन की भाग दौड़ में अपने आप को कई बार समस्याओं में डाल देते हैं, ये समस्या हमारी जो सैडनेस है उसका कारण बन जाती है, एज रेफर्ड टू इन द पोएम, जैसा कि पोएम में रेफर किया गया है, पोएम में बताया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ इस पोएम का, बुक का जो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर, नेचर से, प्रकृति से कौन सा सिंबल डज द पोइट इन्वोक टू से, जिसको पोइट ये कहना चाहता है दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, देयर कैन बी लाइफ अंडर अपरेंट स्टिलनेस, यानी पारदर्शी जो शांति है, पूरी तरह से जो शांति है, मन की जो शांति है, उसमें लाइफ हो सकती है, उसमें जीवन हो सकता है। अब ऐसे किस प्रकार के जो सिंबल हैं जो पोएम के अंदर, नेचर के जो पोइट ने लिए हैं, कवि ने लिए हैं, वो हमें बताने हैं। द पोइट टैक्स द एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, द पोइट टैक्स, कवि लेता है, द एग्जाम्पल, उदाहरण लेता है, एग्जाम्पल लेता है किसका, ऑफ अर्थ, पृथ्वी का, किसके लिए, टू प्रूव, सिद्ध करने के लिए, क्या, दैट देयर कैन बी लाइफ, कि लाइफ हो सकती है अंडर अपरेंट स्टिलनेस, यानी जो अपरेंट स्टिलनेस है उसके अंतर्गत लाइफ हो सकती है, ऐसा पृथ्वी का उदाहरण लेकर कहता है। द अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव, अर्थ जो है वो कभी इनएक्टिव नहीं होती, हम अर्थ की तरह काम करके एक अच्छा जीवन जी सकते हैं पृथ्वी की तरह, जैसे पृथ्वी कभी भी शांत नहीं रहती, कभी इनएक्टिव नहीं होती, कभी अक्रियाशील नहीं होती है, वो अपना काम जो है वो करती रहती है दूसरों के काम में। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, कभी चंद्रमा के पास में जाके नहीं घूमती है कि चंद्रमा तो यहाँ से हट, मैं यहाँ घूमूंगी, तो फिर आपस में प्रकृति में बैलेंस बिगड़ जाएगा अगर ऐसा होता है तो। यही बैलेंस मानव जाति में बिगड़ा हुआ है, सारे एक दूसरे को डिफेंड करने में लगे हुए हैं। वी एक्सपीरियंस, हम ये एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, द चेंज इन द सीजन्स विच ब्रिंग्स सो मैनी डिफरेंट थिंग्स विद इट। वी एक्सपीरियंस, हम ये अनुभव करते हैं, द चेंजेस इन द सीजन्स, जो सीजन्स हैं, जो ऋतुएं आती है, उनके अंदर परिवर्तन को हम देखते हैं, विच ब्रिंग्स, जो लाती है, सो मैनी डिफरेंट थिंग्स, कई प्रकार की अलग चीजें, विद इट, अपने साथ। जैसे बसंत का मौसम आता है तो उसमें नए फूल पत्तियां वगैरह वो आते हैं, रेनी सीजन आता है तो इसमें बारिश होती है, विंटर सीजन आता है तो उसमें सर्दी का मौसम होता है, कई जगह बर्फ भी जमती है, और गर्मी का मौसम आता है तो अब देखो जैसे तपतपाती हुई गर्मी है, इस प्रकार की गर्मी रहती है। इन विंटर्स, सर्दियों में, थिंग्स कम टू ए स्टैंड स्टिल एज द वाटर बॉडीज फ्रीज, सर्दियों में थिंग्स कम टू ए स्टैंड स्टिल, चीजें जो है वो रुक जाती है, एज, जैसे कि वाटर बॉडीज फ्रीज, वाटर बॉडीज यानी जिनके अंदर पानी है, वो वस्तुएं, या पानी के जैसे टैंक हो सकते हैं, समुद्र हो सकते हैं, नदियां हो सकती है, झीलें हो सकती है, वो क्या होती है, जम जाती है। द ट्रीज शेड देयर लीव्स, ट्रीज जो हैं वो अपनी लीव्स को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, एटसेट्रा आदि। बट एज सुन एज द स्प्रिंग सीजन कम्स, एज सुन एज, जैसे ही, एज सुन एज, जैसे ही, द स्प्रिंग सीजन कम्स, जो बसंत ऋतु आती है, इट ब्रिंग्स विद इट द लवली फ्लावर्स, ये अपने साथ में प्यारे फूलों को लेकर आती है। इट ब्रिंग्स, ये लाती है, विद इट, अपने साथ, द लवली फ्लावर्स, सुंदर फूलों को, फ्लोइंग रिवर्स, बहती हुई नदियां, एंड ए न्यू लाइफ इज गिवन टू द नेचर, और प्रकृति को नया जीवन प्रदान करती है। सो इसलिए द पोइट वांट्स, कवि चाहता है, टू कन्वे दैट, कवि ये बताना चाहता है, दैट वी शुड स्टे काम, वी शुड स्टे काम, हमें शांत रहना चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, दैट की इट विल ब्रिंग
टोटल इनएक्टिव एंड स्टिलनेस, कि हम पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाएं, स्टिलनेस हो जाएं, शांत हो जाएं, ऐसा मतलब नहीं है। पूरी तरह से इनएक्टिविटी की बात नहीं कर रहा है, वो इस इनएक्टिविटी की बात कर रहा है कि हमने जो काम किया है उस पर हम विचार करें और फिर देखें कि उसमें नुकसान क्या हो रहा है, फायदा क्या हो, दूसरों को कितना नुकसान है, दूसरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। जैसे स्प्रिंग सीजन जो होता है, स्प्रिंग सीजन के अंदर कभी गर्मी का मौसम नहीं आता, या उस समय सर्दी नहीं पड़ती, या उस समय भयंकर गर्मी नहीं होती, या स्प्रिंग सीजन के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती। जो सीजन है वो अपना अपना काम करते रहते हैं, अपने समय पर करते हैं। तो इसी के साथ इस पोएम के ये 4 क्वेश्चन जो टेक्स्ट बुक में आपके दिए हुए थे ये कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जो 4th लेसन है उस 4th पोएम के क्वेश्चन आंसर हम करेंगे, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉन कीट के द्वारा लिखी हुई, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।